नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चार्ल्स का नियम क्या है इस बात पर चर्चा होगी। तो देखिए चार्ल्स का नियम। सन 1787 में वैज्ञानिक जैक्वेस चार्ल्स ने स्थिर दाब पर गैसों के आयतन और परमताप के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे उन्हीं के नाम पर चार्ल्स का नियम कहते हैं। सन 1787 में वैज्ञानिक जैक्वेस चार्ल्स ने स्थिर दाब पर गैसों के आयतन और परमताप के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे उन्हीं के नाम पर चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तो नियम क्या है देखिए। स्थिर दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर दाब क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम उसका परमताप बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ाते जाएंगे, आयतन भी क्या होता जाएगा? उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। परमताप का अर्थ होता है, जैसे हम लोग जो टेम्परेचर मापते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस समय परमताप क्या होगा? 273 केल्विन। 273 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो परमताप में केल्विन में क्या होगा? 274। एक जोड़ दिया जाएगा 273 में, तो यह है परमताप। अब देखिए गणितीय निगमन, इस सूत्र का निगमन कैसे होता है इस नियम के द्वारा। माना एक स्थिर दाब P पर एक निश्चित द्रव्यमान के गैस का आयतन भी तथा परमताप T पे। एक स्थिर दाब P पर एक निश्चित द्रव्यमान क्या निश्चित है? मोलों की संख्या क्या है? निश्चित है। गैस का आयतन भी तथा परमताप T है। अब नियम के अनुसार नियम क्या कह रहा है? आयतन उसके परमताप के समानुपाती, तो V समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ये चिन्ह है V अनुक्रमानुपाती T। अब यदि हम इस चिन्ह को हटाएंगे अथवा V बराबर KT, जहाँ K एक स्थिरांक है। K क्या है? एक स्थिरांक है, जिसे अनुक्रमानुपाती स्थिरांक कहते हैं। यदि स्थिर दाब P पर, यदि इसी स्थिर दाब P पर परमताप मान लेते हैं T है, T1 हो गया, तब आयतन भी उसी अनुपात में क्या होगा? बढ़ेगा। और मान लेते हैं आयतन क्या हो गया? V हो गया, तब क्या होगा? V की जगह क्या लिख सकते हैं? V1। और T की जगह क्या लिख सकते हैं? T1। अब देखिए इस सूत्र से हम लिख सकते हैं K बराबर कितने का होगा? यहाँ से K बराबर हो जाएगा V/T। और इस सूत्र से K बराबर क्या हो जाएगा? इस सूत्र से V1/T1। अब देख रहे हैं K बराबर इतना और K बराबर यहाँ, तो हम लिख सकते हैं V/T बराबर V1/T1 बराबर K। इसी प्रकार यदि स्थिर दाब P पर टेम्परेचर हम उसका बढ़ाते हैं, तो उसका आयतन भी उसी अनुपात में क्या होगा? बढ़ेगा। यानी दोनों का अनुपात जो रहेगा, आयतन और परमताप का जो अनुपात रहेगा वह स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही है गणितीय रूप चार्ल्स के नियम का। नमस्कार।